दोस्तों, आज हम जानेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत के घने जंगलों में स्थित ये मंदिर काफ़ी रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर है। पुराणों के अनुसार भारत में जहाँ जहाँ भगवान शिव जी ने स्वयं दर्शन दिए, उन जगहों को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर जी का स्थान छठवां है। इन्हें मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। क्या है भीमाशंकर महादेव का रहस्य? क्यों इसे चमत्कारी और अद्भुत मंदिर कहा जाता है? आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल वास्तु चार्म्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कहते हैं जो भी भक्त सूर्योदय के बाद भीमाशंकर महादेव के सामने 12 ज्योतिर्लिंग के नाम स्मरण करता है, उसे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। भीमाशंकर महादेव की कहानी कुछ इस तरह से है। रामायण काल में भीम नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वो कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे पता चला कि उसके पिता की मौत कैसे हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे भगवान विष्णु पे बहुत क्रोध आया और उसने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली। घोर तपस्या करने के बाद उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर महाबलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करते ही उसने भगवान के सभी भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया, यहाँ तक कि उसने देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा। उस समय कामरूपेश्वर नाम का एक राजा था जो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। जब राक्षस को ये बात पता चली तो उसने राजा पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया और कारावास में डाल दिया। कारावास में रहकर राजा ने पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा आराधना करने लगे। जब भीम राक्षस को ये बात पता चली तो राजा को मारने के लिए उसने अपनी तलवार से शिवलिंग पर पहले प्रहार किया। जैसे ही उसने अपनी तलवार से प्रहार किया, महादेव खुद प्रकट हुए और अपने गुस्से से उस राक्षस को भस्म कर दिया। राक्षस के मरने के बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव जी से आग्रह किया कि वो उस शिवलिंग में सदा के लिए विराजमान हो जाए। उसी समय से इस मंदिर को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं भीमा राक्षस को मारते वक्त जब भगवान शिव जी के रोम छिद्रों से जो पसीना निकला था वो नदी में बदल गया और उस नदी को भीमा नदी कहते हैं। मंदिर के ठीक पीछे भीम कुंड है जहाँ से भीमा नदी का आगमन होता है। कहते हैं कि इस कुंड का पानी इतना चमत्कारी है कि रोगी को भी निरोगी बना देता है। इसलिए यहाँ जितने भी भक्त आते हैं वो भीमाशंकर के दर्शन के बाद इस कुंड के पानी से स्नान करके ही जाते हैं। साथ ही भीमाशंकर के आसपास के घने जंगलों में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती है जो औषधि बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।